नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लेन-देन क्लब में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कल को अगर लेन-देन क्लब डूब जाता है या फिर भाग जाता है या फिर किसी तरह का फ्रॉड करता है, तो क्या जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी वो लेकर डूब पाएगा, भाग पाएगा या फिर नहीं दोस्तों। आपका पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, किसके बैंक अकाउंट में जाता है और किस तरह से मैनेज होता है, वही जानोगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियोस बना सकूं। और चैनल एसेट स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो लेन देन क्लब है वो P2P लैंडिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है और P2P लैंडिंग को आरबीआई जो है सो रेगुलेट करता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है लेन देन क्लब को भी आरबीआई रेगुलेट करता है यहाँ पे। और आरबीआई का नियम है कि अगर कोई P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है तो उसको जो है सो यहाँ पे escrow मैकेनिज्म के थ्रू पैसा को इन्वेस्ट करवाना होगा। अब ये escrow मैकेनिज्म काम कैसे करता है और ये कैसे आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है, यही आप अभी समझोगे दोस्तों। तो देखिए, जब आप एक यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप एक इन्वेस्टर हो यानी कि लेंडर हो, तो आप क्या करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे। वो पैसा जो है सो लेन देन क्लब के पास नहीं जाएगा। वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा जाएगा escrow अकाउंट में, ठीक है। अब फिर इस escrow अकाउंट में अप्रूवल के बाद यहाँ डायरेक्टली जो है बोरोवर को दिया जाएगा। फिर जब बोरोवर जो है सो अपना ईएमआई चुकाएगा, जो लोन लिया है उसका ईएमआई चुकाएगा, तो फिर से वो जो है सो एक अलग escrow अकाउंट में जाएगा और फिर वहां से अप्रूवल के बाद डायरेक्टली जो लेंडर है, जो पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके पास जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी और इजी तरीके से विथ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जो है सो समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, escrow अकाउंट जो है एक डिजिटल लॉक बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब कि वहां पे आपका पैसा लॉक रहता है, पड़ा हुआ रहता है तब तक जब तक राइट कंडीशन जो है सो नहीं मिलता है। और ये जो escrow अकाउंट है दोस्तों, ये कोई P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का यानी कि लेन देन क्लब का नहीं होगा, ना ही लेंडर का होगा, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका होगा, और ना ही बोरवर का होगा। ये जो है एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा दोस्तों, जो कि मैनेज किया जाएगा ट्रस्टी के द्वारा, ठीक है, जिसको बैंक अपॉइंट करता है, ठीक है। तो जो भी बैंक्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, तो जो भी बैंक रहेगा वो बैंक का अपॉइंटेड जो थर्ड पार्टी ट्रस्टी रहेगा, जिसका कोई लिंक नहीं रहेगा यहाँ पे लेन देन क्लब से या कोई P2P प्लेटफॉर्म से। वो जो है यहाँ पे आपके पैसे को मैनेज करेगा दोस्तों। वो पैसा को होल्ड करेगा, रिलीज करेगा। यहाँ पे जो लेन देन क्लब है वो केवल इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि हाँ, ये जो है लेंडर है, इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और इस बोरोवर के पास इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है सो बोरोवर को पैसा ट्रांसफर करेगा। अगर लेन देन क्लब ये कहता है कि नहीं, मुझे पैसा निकालना है, मुझे दे दो, अपना यहाँ पे लेन देन क्लब का मेंटेनेंस के लिए चाहिए या कुछ ऑपरेशंस के लिए चाहिए, तो ये पर्सनल यूज जो लेन देन क्लब है उसके लिए पैसा नहीं देगा। किसी भी हालत में यहाँ पे लेन देन क्लब अपने यूज के लिए पैसा नहीं निकाल सकता है। यहाँ पे पैसा एकमात्र तरीके से ट्रांसफर होगा, वो है बोरोवर के पास या फिर बोरोवर से लेंडर के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि escrow जो पेमेंट प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है। दोनों पार्टी, चाहे वो लोन लेना चाहता है वो या फिर आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हो, दोनों जो है सो अपना यहाँ पे केवाईसी पूरा कंप्लीट करता है, वेरिफिकेशन होता है। सारा केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही जो है फंडिंग अलाउ किया जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन अलाउ किया जाता है दोस्तों। विथआउट केवाईसी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर वो जो है सो लोन मैचिंग होता है कि आपके पैसे को किस किस को लोन पे देना है, या तो आप खुद से लोन लेने वाले को चूज करते हो, या अगर लमसम प्लान में इनका इन्वेस्ट किए हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है सो लोन मैचिंग होता है। और उसके बाद पैसा को जो है सो बांट दिया जाता है दोस्तों। पैसा को बांटा जाता है प्लेटफॉर्म के इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन किसको देता है, ट्रस्टी को देता है, ठीक है। और ट्रस्टी फिर ऑल जो है डॉक्यूमेंट चेक करता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे पैसा को बांटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, साथ साथ ये लिखा हुआ है, नो प्लेटफॉर्म ऑफिशियल और एम्प्लॉय कैन डायरेक्टली विड्रॉ और डाइवर्ट दिस फंड्स फॉर एनीथिंग एल्स। मतलब कि जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हो उसको केवल और केवल बोरो ही किया जा सकता है, इसको किसी भी हालत पे निकाला नहीं जा सकता।
और जैसे ही जो बोरोवर जो लोन लिया है पैसा, वो जैसे ही रीपेमेंट करता है यानी कि अपना ईएमआई चुकाता है, तो वो पैसा डायरेक्टली जो है सो एक अदर एस्क्रो अकाउंट में जाता है और उसके बाद सारी चेक्स को कंप्लीट करने के बाद, सारा वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद ट्रस्टी जो है सो उस पैसे को डायरेक्टली रिलीज कर देता है लेंडर के बैंक अकाउंट में, यानी कि जो इन्वेस्ट किया है उसके बैंक अकाउंट में। आरबीआई का एक और नया रूल आया है जो कि बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसको ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे, ठीक है, ट्रांजेक्शन प्लस 1 बैंकिंग डे के अंडर ही जो है सो बांटना है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म है या तो जो यहाँ पे ट्रस्टी है उसको होल्ड करके ज्यादा दिन नहीं रख सकता है, मात्र मैक्स टू मैक्स 1 दिन ही रख सकता है उसको होल्ड करके। उसको बाद उसको जो है सो बोरोवर के बीच में बांटना ही होगा। तो यहाँ पे एक चीज इससे समझ में आता है कि आपका जो पैसा है उसका डायरेक्टली लेन-देन क्लब से लिंक नहीं है। लेन-देन क्लब सिर्फ उस पैसे को देख सकता है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकता है दोस्तों। कल को अगर लेन-देन क्लब डूबता भी है, फिर भी आपके पैसे पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली एस्क्रो अकाउंट से मैनेज हो रहा है। तो बोरोवर जैसे ही पे करेगा एस्क्रो अकाउंट में आएगा, फिर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा दोस्तों। लेकिन इसका ये मतलब है नहीं है कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो रिस्क फ्री रहता है। रिस्क ज़रूर है इसमें, और क्या-क्या रिस्क है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है एक एग्ज़ाम्पल से कि किस तरह से यहाँ पे जो है आप ये सिस्टम काम करता है। एक एग्ज़ाम्पल आप देख लो, मान लो आप यहाँ पे ₹5000 जो है सो इन्वेस्ट किए बोरोवर्स को, समझे? तो वो पैसा डायरेक्टली कहाँ जाएगा? डायरेक्टली जाएगा एस्क्रो अकाउंट में, जो कि मान लीजिए आईसीआईसीआई ट्रस्टीशिप के अंदर यहाँ पे जो है या फिर अप्रूव्ड जो ट्रस्टी है उसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद बोरोवर का रिक्वेस्ट आता है और उससे आपका जो मैचिंग है लोन जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसका मैचिंग होता है, डॉक्यूमेंट सारा क्लियर होता है। उसके बाद जो ट्रस्टी है आगे जाकर उस पैसे को रिलीज़ करता है डायरेक्टली बोरोवर्स के बैंक अकाउंट में। फिर बोरोवर्स जो है सो अपना मंथली ईएमआई पे करता है, जो डायरेक्टली जो है एस्क्रो अकाउंट में आता है। फिर वहाँ पे डायरेक्टली जो है इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में चला जाता है दोस्तों। तो ये जो होल प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस में देख सकते हो आप। जो पी2पी प्लेटफॉर्म है वो किसी तरह से भी आपके पैसे को कभी भी होल्ड नहीं करता है, ठीक है? ऑल मूवमेंट्स आर ट्रैक ट्रांसपेरेंट और एंड यूजुअली डन विद इन जस्ट 1 बैंकिंग डे। एक बैंकिंग डे के अंदर ही आपका ये सारा जो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सिस्टम होता है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रिस्क समझाना चाहता हूँ कि रिस्क क्या है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि देखिए, पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे लोन पे दिया जा रहा है, ठीक है? लोन पे दिया जा रहा है। तो जो लोन लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर लोन नहीं चुका पाया, डिफ़ॉल्ट कर गया किसी भी कारण से, तो उसका भरपाई कौन करेगा? उसका भरपाई आप ही करोगे दोस्तों, आपका यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क रहेगा दोस्तों। कुछ केसेस में आपका लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकता है, ठीक है? कुछ अगर कुछ ऐसा रेगुलेशन चेंज होता है तो पैसा फँस भी जाता है बहुत दिनों तक।